नमस्कार दोस्तों, साइलेंट नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। मूलांक 1 के साथ 1 से लेकर 9 नंबर तक के सभी अंकों, भाज्य अंकों को देखेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि 1 नंबर क्या है। जिनकी जन्म डेट किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 है, उनका मूलांक 1 होता है। 1 नंबर सूर्य ग्रह का अंक है और लूसू चार्ट में ये जल तत्व है। दोनों ही जीवन की शुरुआत के अंक हैं, क्योंकि सूर्य और जल के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। इसलिए 1 नंबर जीवन की शुरुआत है। नई रोशनी, ताजगी, आशा, क्रिएशन आदि का अंक है। 1 नंबर इंसान को नंबर 1 बनाता है। आप प्रत्येक फील्ड में आगे रहना चाहते हैं। आप में नेतृत्व करने की क्षमता है, पंक्चुअलिटी है। आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ से आप राजा के समान हैं। राजा की तरह स्वाभिमानी, गिवर, प्रोटेक्शन देने वाले हैं। और इन्हीं गुणों के कारण कई बार आप में ईगो भी आ जाती है। तो दोस्तों, व्याख्या तो बहुत है, लेकिन 1 से लेकर 9 नंबर तक के सभी अंकों पर मैं वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम मूलांक 1 के साथ सभी भाग्य अंकों की थोड़ी थोड़ी व्याख्या जानेंगे। तो शुरू करते हैं। मूलांक 1 और भाग्य अंक भी 1, ये कॉम्बिनेशन आपको लीडरशिप क्वालिटी देता है। दोनों अंक सेम हैं, इसलिए आप जन्म से जैसे हैं वैसे ही आप आगे भी रहेंगे। आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप लकी पर्सन हैं, क्योंकि आप में मिलावट नहीं है। जो भी आप करते हैं भाग्य आपका साथ देता है, क्योंकि 1 नंबर सूर्य राजा है, सरकार है, पिता है, बॉस है, आत्मा है। तो ये सब चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं। आपकी किस्मत में जो लिखा है वो जल्दी ही आपको या थोड़े से प्रयास से ही आपको मिल जाता है। गवर्नमेंट जॉब, उच्च पद, नेता आदि के योग बनते हैं। 1-1 के कॉम्बिनेशन में 100% सक्सेस के चांस होते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन भाग्यों को दर्शाता है। ईगो आपकी कमजोरी है। स्वाभिमानी बनिए, अभिमानी ना बनिए। ये जो भाग्य अंक होता है, ये आपकी टोटल डीओबी का जोड़ अंक होता है। आप सूर्य को जल अर्पित और पिताजी का सम्मान करें, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। अब मूलांक 1 और भाग्य अंक 2, ये कॉम्बिनेशन सूर्य के गुणों के साथ साथ आपको श्रेष्ठ भी बनाता है, क्योंकि 2 नंबर चंद्र जल और स्त्री तत्व को रिप्रेजेंट करता है और 1 नंबर सूर्य का संबंध हार्ट से होता है। इसलिए आप हार्ट और माइंड दोनों से काम लेते हैं। आप में पुरुष और स्त्री दोनों के गुण या समझ होती है, इसलिए ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप अपने प्रोफेशन में सूर्य से रिलेटेड कार्यों के साथ साथ जल से संबंधित कार्यों में भी सफल होते हैं, जैसे दूध, डेयरी, बर्फ़, चावल, चांदी, पेंटिंग, न्यूज़पेपर, टूर एंड ट्रैवलिंग, जल सेना में नौकरी आदि कार्यों में आपको सफलता मिलती है। आपके लिए ज़रूरी है माता पिता की सेवा करें या माता पिता के समान बुजुर्गों की मदद करें और सूर्य को जल अर्पित करें। अब मूलांक 1 और भाग्य अंक 3, ये कॉम्बिनेशन सूर्य और गुरु से संबंधित है। दोनों गुरु हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन आपको बुद्धिमान, ज्ञानवान, समझदार और तेजस्वी बनाता है। 1 आत्मा और 3 विजन है, इसलिए आपके पास एक अच्छी योजना, कंसल्टेंसी के गुण, टीचर, प्रोफेसर और ऑकल्ट साइंस के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। आप में गुप्त रहस्यमयी सोच होती है। दूसरों को सिखाने पढ़ाने के गुण होते हैं। ये दोनों बड़े ग्रह हैं, इसलिए आप में बड़प्पन होता है। गुरु के गुण बांटने की प्रवृत्ति और दूसरों के कष्टों और समस्याओं को सुलझाने में या मदद करने के गुण होते हैं। आपको अपने बड़े बुजुर्गों, गुरुओं, ब्राह्मणों आदि की कदर, सत्कार, सम्मान करना चाहिए और आशीर्वाद भी लेना चाहिए। अब मूलांक 1 और भाग्य अंक 4, इस कॉम्बिनेशन में सूर्य के साथ राहु का अंक है। सूर्य राहु ग्रहण योग का निर्माण करते हैं। राहु गहरी सोच, पावर, धन और तिकड़मबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े हटकर या चौंका देने वाले या पावरफुल कार्य करते हैं। तो जब भी कोई कार्य आप थोड़ा हटकर करते हैं तो उसमें कंट्रोवर्सी के चांस ज़्यादा रहते हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी, नशा, नेतागिरी आदि प्रोफेशन में आप धन कमा सकते हैं। आप में तर्क शक्ति ज़्यादा होती है। आपको अपने हर सवाल का जवाब चाहिए। रास्ता अच्छा हो या बुरा, दोनों में सफलता मिलती है, लेकिन रास्ता अच्छा हो तब ही ठीक रहता है। ये कॉम्बिनेशन आपको पावर, धन, तेज दिमाग सब देता है। कंट्रोवर्सी से बचने के लिए आप लीगल कार्य करें तो अच्छा रहेगा और आपका दिमाग या इच्छा बाहरी वस्तुओं की ओर ज़्यादा भागेगी। इसलिए अपने भीतर जाने की कोशिश करें, प्रयास करें, ध्यान वगैरह करके अपने को शांत करें
सूर्य और शिवलिंग पर जल अर्पित किया करें। ये कॉम्बिनेशन शरीर के ऊपरी भाग को, गर्दन से ऊपरी भाग को ज़्यादा प्रभावित करता है। शार्प माइंड, शार्प दृष्टि, शार्प वाणी और लिसनिंग की कला देता है। इस कॉम्बिनेशन में आपकी छोटी सी गलती आपके स्वाभिमान को, आत्मसम्मान को चोट पहुंचा सकती है, इसलिए गलती की गुंजाइश न रखें। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन 1 और 5। सूर्य बुध का ये कॉम्बिनेशन जॉब से ज़्यादा बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा होता है। ज्योतिष में इसे बुधातीय योग कहते हैं। बुधातीय का मतलब बुध और आदित्य। बुध बुद्धि और आदित्य सूर्य, मतलब सूर्य के समान बुद्धि की वजह से आप ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। बुद्धि के कार्य में आप सफल होते हैं। फाइनेंस, बैंकिंग, ऑनलाइन सेलिंग, क्लॉथ्स, इंजीनियर, लग्जरी शोरूम आदि कार्यों में आप आसानी से कामयाब हो सकते हैं या होते हैं। और बुद्धि, वाणी, स्टेबिलिटी, शिक्षा आदि के लिहाज से भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। आप सूर्य को जल और गणेश जी की आराधना या मंत्र जाप करें। अब आगे 1-6 का कॉम्बिनेशन बताने से पहले आपको बता दूं कि आप अपनी डीओबी की प्रेडिक्शन करवाने के लिए व्हाट्सएप नंबर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोशु, न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष, स्वर विज्ञान और वास्तु को मिलाकर प्रेडिक्शन करते हैं। प्रेडिक्शन में क्या क्या बताते हैं ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और प्रेडिक्शन के बाद भी आपके बचे हुए ज़रूरी सवालों का जवाब भी देते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी फीस चुकानी पड़ेगी, और ज़्यादा जानकारी के लिए, फ्री में जानकारी के लिए आप वेबसाइट के साथ लिंक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भाग्य अंक आपका सपोर्टर होता है। ये बहुत पावरफुल अंक होता है क्योंकि ये सभी अंकों का निचोड़ है। इसलिए भाग्य अंक के गुणों को, तत्वों को पहचानें और उन्हें अपनाएं। अब 1-6 सूर्य और शुक्र की वजह से ये कॉम्बिनेशन आपको खूबसूरत, अट्रैक्टिव बनाता है और खूबसूरत वस्तुओं और अपोजिट सेक्स की ओर आकर्षित भी करवाता है, और आप खूबसूरती वाले कार्यों में कामयाब होते हैं। लग्जरी और खूबसूरत वस्तुओं का शोरूम, मीडिया, एक्टिंग, सिंगिंग, राइटिंग आदि कार्यों के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। 6 नंबर शुक्र स्त्री के भी कारक हैं, इसलिए स्त्रियों से मदद, स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं के कार्यों, फैशन डिजाइनिंग, फैशन शो, स्त्रियों द्वारा धन प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य को जल अर्पित करें और माँ दुर्गा की पूजा या दर्शन करें। अब मूल अंक 1, भाग्य अंक 7। सूर्य केतु का ये कॉम्बिनेशन इंसान को गहराई की ओर, गहरी सोच और आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाता है। ये कॉम्बिनेशन शरीर के नीचे वाले भाग को ज़्यादा प्रभावित करता है। आप ज़मीन से, शरीर से, कल्चर और संस्कारों से जुड़े होते हैं। आप शांत रहना चाहते हैं, इसलिए टीचिंग, ऑकल्ट साइंस, मनोविज्ञान, न्यूमरोलॉजी, खिलाड़ी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, योग साधना, अध्यात्म, रिसर्च आदि क्षेत्रों में आप जाना चाहते हैं या कामयाब होते हैं। सूर्य आत्मा है और केतु इंटरनल पावर, इसलिए आप जब भी शांत दिमाग से काम लेंगे और छोटे स्तर से भी कार्य शुरू करेंगे तो बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। आपको दुखी होने से बचना है। बेकार की चीज़ों की वजह से मन को भटकने से रोकना है। इसलिए अपने मनोबल को मजबूत करें, आप कामयाब होंगे, क्योंकि 7 नंबर केतु ऊंचाई का प्रतीक भी होता है। आपकी पॉजिटिविटी आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। सूर्य और शिवलिंग पर जल अर्पित किया करें। अब 1 और 8। 1 सूर्य 8 शनि, पिता पुत्र का ये कॉम्बिनेशन स्ट्रगल देता है। सूर्य पंक्चुअलिटी, ताजगी और लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं, और शनि आलस्य, जिद्दीपन, हठी स्वभाव, क्रोध आदि के लिए जाने जाते हैं। दोनों का स्वभाव विपरीत है। सूर्य दिन और शनि रात हैं। सूर्य गर्म है और शनि ठंडे हैं, और दोनों के बीच बहुत दूरी है, अलगाव है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन लाइफ में स्ट्रगल, समस्या, मैरिज प्रॉब्लम, हेल्थ इशू वगैरह देता रहता है। 8 नंबर शनि आपका भाग्य अंक, सपोर्टर अंक है। आपको शनि के गुणों को अपनाना है, अब गुणों को छोड़ना है। शनि मेहनत, न्याय, परोपकार और धर्म के लिए जाने जाते हैं। मेहनत से ना घबराएं, नीति न्याय के विरुद्ध कार्य ना करें, गरीबों बुजुर्गों की मदद करें, धर्म से जुड़ें, नहीं तो शनि सभी कार्यों में अड़चन देंगे। समय से उठें, सूर्य को जल अर्पित करें, पिताजी की सेवा करें, सम्मान करें, अपने से छोटे, गरीब, नौकरों, माली, ड्राइवर, वर्कर आदि से अच्छा व्यवहार करें। सबसे जरूरी है आलस्य छोड़ें। अब देखते हैं 1-9 का कॉम्बिनेशन। सूर्य मंगल का ये कॉम्बिनेशन राजा और सेनापति का कॉम्बिनेशन है। आप कार्य करना भी जानते हैं और करवाना भी जानते हैं। ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल लाइफ का कॉम्बिनेशन है। आप लाइफ में तरक्की करते जाते हैं, अच्छा पद, रुतबा, दबदबा, प्रसिद्धि सब कुछ मिलता है। ये दोनों अग्नि तत्व हैं, इसलिए आप में क्रेज, क्रोध, एनर्जी, कार्यक्षमता आदि होती है। लूसू चार्ट के हिसाब से 1 नंबर जल तत्व का अंक है। उसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट भी करता है, जिस पर 9 नंबर की वजह से आप कार्य करते हैं। 1+9 10 होते हैं, 0 को नहीं लेते, इसलिए 1 नंबर ही बचता है। और 1 नंबर इंसान को नंबर 1 बनाता है। और अगर 1 और 9 मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। 9 नंबर अंतिम अंक है जो टारगेट को अचीव करने की क्षमता को दर्शाता है। सभी तरफ से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। टीम वर्क मैनेजमेंट आपके लिए अच्छा होता है। आप उच्च पद प्राप्त करते हैं। आपको ईगो से बचना है। सेना, डिफेंस, राजनीति, फाइनेंस, प्रॉपर्टी डीलर आदि बड़े बड़े कार्यों में आप कामयाब होंगे। इस वीडियो में मूल अंक 1 के साथ भाग्य अंक 4, 1 के साथ 7 और 1 8 के कॉम्बिनेशन ये थोड़े समस्या देने वाले कॉम्बिनेशन हैं। बाकी लगभग सभी कॉम्बिनेशन अच्छे हैं। तो 4 7 8 के गुणों को अपनाएं। इनके नेचर को समझकर सही कार्य करें। जिनकी जन्म डेट किसी भी महीने की 2 11 20 29 है, उनका मूलांक 2 होता है। और टोटल डीओवी का जोड़ करके जो सिंगल डिजिट आता है वो भाग्य अंक होता है। 2 नंबर चंद्र ग्रह का अंक है, जिसका संबंध मन से है। चंद्रमा पर होने वाली खगोलीय घटनाओं का असर मन और जल पर पड़ता है। मन पर पड़ने से मन कभी शांत कभी अशांत, और जल पर पड़ने से शरीर के 70% जल पर इसके विपरीत या पॉजिटिव प्रभाव पड़ते हैं। शरीर में जल प्रभावित रोग सही या खराब होते हैं। 2 नंबर अच्छी मानसिकता का अंक है, लेकिन गलत सोसाइटी, टेंशन आदि होने की वजह से मन पर गलत प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए मन को मजबूत रखें। आपकी कामयाबी का राज है आपकी अच्छी मानसिकता। जैसा मन होगा वैसी ही लाइफ होगी। 2 नंबर मूलांक वालों में स्त्री गुण भी होते हैं, इसलिए कला क्षेत्र, मीडिया क्षेत्र आदि में कामयाब होते हैं। मूल अंक भाग्य अंक कॉम्बिनेशन में जब कॉम्बिनेशन बदलता है, जैसे 2 1 का कॉम्बिनेशन है और यहाँ पर 1 2 का कॉम्बिनेशन हो जाए, तो प्रेडिक्शन में थोड़ा अंतर आ जाता है। इसलिए आप अपने कॉम्बिनेशन को भी देखें और दूसरे कॉम्बिनेशन को भी देखें। कुछ बातें आपको दूसरे कॉम्बिनेशन से भी सीखने को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं आज का कॉम्बिनेशन। पहले मूल अंक 2 भाग्य अंक 1। चंद्र सूर्य का ये कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल लाइफ का कॉम्बिनेशन है। अच्छी मानसिकता के पीछे सूर्य ग्रह की सपोर्ट, मतलब आप जो भी डिसीजन लेते हैं, आपका भाग्य अंक उनको इम्प्लीमेंट करने में आपकी मदद करता है। सूर्य ग्रह का संबंध पिता से है, सरकार से, नेता, बॉस आदि से होता है। तो ये सब लोग आपके सपोर्टर हैं। सूर्य का संबंध आत्मा से भी है। आपकी अंतर आत्मा की आवाज़ भी आपकी सपोर्टर होती है। मोटे तौर पर देखें, अगर आप कामयाब नहीं है तो उम्र के 37वें वर्ष से आपका भाग्य अंक आपका साथ देगा। या फिर जल्दी भाग्य चमकाने के लिए आप माता पिता की सेवा करें, या माता पिता जी की उम्र के जो भी लोग हैं उनका आदर सम्मान सेवा करें और सूर्य को जल अर्पित करें, आप कामयाब होंगे। चंद्रमा के कार्यों के साथ साथ आप सूर्य के कार्य भी करें और यही सोचकर कार्य शुरू करें कि आप कामयाब होंगे। क्योंकि 2 नंबर कोमल ग्रह है और 1 नंबर सपोर्टर पुरुष तत्व और ऊर्जा से भरपूर है। आपका सपोर्टर स्ट्रॉन्ग है। चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेकर रात को रोशन करते हैं, इसलिए 1 नंबर के जितने भी गुण आप में हैं, या 1 नंबर से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं, वस्तु है, देवता हैं, ग्रह हैं, आप उनको भी अपने साथ जोड़ें, उनके गुणों को अपनाएं। इन सब चीज़ों को आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। इसे थोड़ा और समझें। इस कॉम्बिनेशन में 2 और 1 तो आता ही है, साथ में 2 + 1 3 भी आता है। चंद्र, सूर्य, गुरु के गुण आप में होते हैं। ये 1 2 3 का कॉम्बिनेशन बनता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस पर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये तीनों शुरुआती अंक हैं, इसलिए आप में ताजगी है, फ्रेश माइंड है, ज्ञान का प्रकाश है, और इसकी वजह से 1 + 2 + 3 6 लग्जरी लाइफ भी मिलती है, क्योंकि 6 नंबर शुक्र लग्जरी के ग्रह हैं। ये शुरुआती अंक होने के कारण ये आपके अच्छे भाग्यों को दर्शाते हैं। आपको या तो जन्म से ही सब कुछ मिल जाता है, या थोड़े प्रयास, मेहनत या भाग्यों से आपको सब कुछ मिलता है, लाइफ सेट हो जाती है। लेकिन इतना याद रखें कि मूल अंक 2 गति का प्रतीक है, इसलिए मन को कंट्रोल में रखें। ये कहीं ना कहीं भटकता रह सकता है। तो आपका अच्छा मनोबल ही आपका दोस्त है और आपकी कामयाबी का राज है। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन 2 2। 2 2 के कॉम्बिनेशन में दोनों तरफ चंद्रमा ग्रह का अंक आता है। इस कॉम्बिनेशन में इंसान को अपनी प्योरिटी नहीं खोनी चाहिए। आप जो हैं, जो नेचर आपको मिला है, आप वही रहें या वही करें।
दूसरों के लिए जब आप अपने असूलों को अपनी आत्मा से समझौता करते हैं तो ये सही नहीं है। डबल 2 अच्छी मानसिकता को दर्शाता है, लेकिन 2 × 2 4 राहु ग्रह का अंक भी बनता है, जिसकी वजह से आपका दिमाग भ्रमित रहता है। आप डबल माइंडेड हो सकते हैं, क्योंकि राहु दूरदृष्टि रखते हैं, दूर की सोचते हैं, फैलाव हैं। इसलिए आपको बाहरी चीज़ों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। आपका डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, उसमें किसी का दखल भी नहीं होना चाहिए। चंद्रमा शीतल हैं, चंचल हैं, इमोशनल हैं, सुंदरता और कला के गुण देता है। आपको भावनाओं में नहीं बहना है, अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखना है। चंद्रमा से रिलेटेड, जल से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं आपके लिए अच्छे हैं। माता जी की सेवा करें, चांदी की कोई भी वस्तु आप पहन सकते हैं। 4 नंबर धन का अंक भी होता है, लेकिन धन तो तभी स्टेबल रहेगा जब आपका मनोबल स्टेबल होगा। वैसे तो डबल 2 अच्छी मानसिकता का अंक है, लेकिन चंद्र ग्रह का अंक होने के कारण इसमें गति भी है। ये 2 दिन में एक राशि बदल लेता है और 1 महीने के अंदर अंदर 12 राशियों में घूम जाता है, इसलिए मन बदलता रहता है। ये कर लें, वो कर लें, ऐसा है, वैसा नहीं है। बेकार की चीज़ों को सही करने में दिमाग और वक्त बर्बाद ना करें। 4 नंबर जब पॉजिटिव होता है तो फोकस देता है और नेगेटिव होने से भटकाता है, मन को कार्य पर स्थिर नहीं रहने देता। इसलिए आपका मनोबल ही आपका दोस्त है। अब मूल अंक 2 और भाग्य अंक 3 कॉम्बिनेशन। चंद्र गुरु का ये कॉम्बिनेशन इंसान को ज्ञानवान बनाता है। मन, ज्ञान, विजन, प्लानिंग आदि की वजह से आपका स्वभाव गुण रहस्य की ओर मुड़ता है। अच्छी शिक्षा और आध्यात्मिक गुणों के कारण आप ज्योतिष, मनोवैज्ञानिक सलाहकार, शिक्षक, बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, आध्यात्मिक गुरु आदि कार्यों में कामयाब हो सकते हैं। 3 नंबर गुरु ग्रह हैं जो सभी ग्रहों में बड़े हैं, इसलिए ये बड़प्पन, दया, करुणा आदि गुण देते हैं। आपकी लाइफ के सपोर्टर आपसे बड़े बुजुर्ग, गुरु, ब्राह्मण आदि होंगे। 2 + 3 5 स्टेबिलिटी का अंक बनता है और 2 × 3 6 लग्जरी का अंक बनता है। तो कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन मूल अंक 2 की कॉम्बिनेशन सीरीज़ का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसे थोड़ा और समझें। 2 नंबर का काम है चलना, घूमना फिरना, यात्रा करना, कला प्रदर्शित करना, मानसिक चेतना, मानसिक कार्यकुशलता, मानसिक प्रयोग, इमोशनल प्रवृत्ति, सुंदरता, सॉफ्ट कार्यों, दयालु आदि चीज़ें 2 नंबर से रिलेटेड हैं। और भाग्य अंक 3 इनको मैनेज करता है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब आप इमोशनल होते हैं तो 3 नंबर आपको भावनाओं में बहने से रोकता है, अंदर से ज्ञान देता है, विजन देता है कि जो हो रहा है ठीक है, जो होने वाला है ठीक ही होगा, जो हो गया है वो भी ठीक है। इसलिए आप अपने आप को संभालें। 3 नंबर का संबंध बड़े बुजुर्गों, दादाजी, गुरु, ब्राह्मण, देवता, ग्रंथ आदि से होता है। ये लाइफ में आपको ज्ञान देते रहते हैं, इन सब से जुड़े रहिए। यहाँ मैं एक बात और ऐड करता हूँ। 2 नंबर मन और 3 नंबर ज्ञान, चंद्र और गुरु ये एक तरह से आपस में दुश्मन हैं, क्योंकि गुरु चंद्र की पत्नी को उठाकर ले गए थे। इसलिए मन ज्ञान की बातें नहीं मानता। मन अपनी मर्जी करना चाहता है और ज्ञान उसको बांधता है। लेकिन थोड़ी बहुत तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि गुरु गुरु हैं और जब इन दोनों की युति हो जाती है तो ज्ञान से धन सुख सब मिलता है। तो आपको इन दोनों के गुणों को समझना होगा, अपनी ज़िंदगी में उतारना होगा, फिर आप कामयाब होंगे। अब मूल अंक 2 भाग्य अंक 4। चंद्र राहु का ये कॉम्बिनेशन ग्रहण योग बनाता है, जो मानसिक स्टेबिलिटी को कमज़ोर करता है, टेंशन समस्या देता है। आप नोटिस करें, मैंने ग्रहण योग कहा है, ग्रहण दोष नहीं कहा है, क्योंकि दोष इंसान की नेगेटिव सोच, नेगेटिव कार्यों की वजह से बनता है। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो ये दोष नहीं योग बनता है, क्योंकि 4 नंबर धन का अंक भी होता है और ये हर वस्तु की मात्रा को बढ़ा देता है। आप किस वस्तु को, किस आदत को बढ़ाना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर है। 4 नंबर की वजह से आप बाहरी चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आपको अपने मतलब की चीज़ों पर कार्य करना चाहिए। जो चीज़ें मानसिक टेंशन देती है उनसे दूर रहें। 4 नंबर फोकस का अंक भी होता है। आपको अपने कार्यों के प्रति फोकस रहना पड़ेगा। जहां फोकस हटा नुकसान होगा। 2 + 4 6 लग्जरी का अंक बनता है, लेकिन 2 × 4 8 बनता है, जो शनि देव जी का अंक है। शनि कार्यों में देरी करवाते हैं और शनि चंद्रमा के अपोजिट भी हैं, तो इस कॉम्बिनेशन में स्ट्रगल रहता है। इसे थोड़ा और समझें। 2 नंबर मन है, 4 नंबर छाया है। छाया का मतलब है मोह माया का जाल, ज्ञान का दब जाना। जैसे आपके पास धन है तो धन की छाया की वजह से धन ही आपका दिमाग खराब कर देगा। आप धन को गलत जगह यूज करेंगे। जुआ, सट्टा, लॉटरी, नशा, नॉनवेज, आलस्य, प्रमाद, विलासिता आदि में फंस सकते हैं। आप में अहंकार की भावना आ सकती है। मैं खूबसूरत हूँ,
पर्सनैलिटीड हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास ये वस्तु है, वो वस्तु है, आप इन्हीं चीज़ों में फंसकर रह जाते हैं। मन का विस्तार नहीं कर पाते। कुछ जाने बिना या अपने को जाने बिना अपने को ज्ञानवान समझते हैं। यही छाया है, यही आपकी लाइफ बर्बाद कर सकती है। आप भौतिकता में फंसे रह सकते हैं। यहाँ एक सवाल पैदा हो सकता है कि ज्ञान क्या है? तो मैं आपसे कहूँगा, एक बार धार्मिक शास्त्र जैसे भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, ओशो वाणी या किसी भी धर्म की पुस्तक को आप एक बार पूरा पढ़ लें या सुन लें। उसके बाद कमेंट करें कि ज्ञान क्या है, जो आपने अपने ही मन से तैयार किया है या असलियत कुछ और है। 2+4=6 शुक्राचार्य हैं, जो दैत्यों के गुरु हैं, वो भी लग्जरी लाइफ जीते थे, क्योंकि दैत्य होने के बावजूद भी उनके पास सभी शास्त्रों का ज्ञान था। इसलिए आप छाया से बचें, वहम से बचें। ज्ञान क्या कहता है उस पर चलें। आपको चांदनी रात में कुछ देर घूमना चाहिए और बढ़ते हुए चांद को, शुक्ल पक्ष के चांद को और पूर्णिमा को चांद को देखना चाहिए। बुरे लोगों, बुरी कंपनी और बुरे कार्यों से बचें, नहीं तो 2-4 का ये कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ बर्बाद कर सकता है। शिवलिंग पर दूध जल अर्पित करते रहा करें, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा है जो शिव के माथे पर सजे हैं और 4 नंबर राहु हैं। ये सर्प जाति से हैं और सर्प शिव जी के गले में लिपटे हैं। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने से ये दोनों शांत होते हैं और मन भी शांत रहता है और शिव कृपा भी मिलती है। अब देखते हैं 2-5 का कॉम्बिनेशन। मन और बुद्धि का ये कॉम्बिनेशन स्थिरता प्रदान करता है। आपकी मन बुद्धि लाइफ स्टेबल रहती है। 2 × 5 1 बनता है, जो सूर्य ग्रह का अंक है। ये आपको सुख, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि आदि देता है। 2+5 7 बनता है। ये केतु ग्रह का अंक होने के कारण शारीरिक कष्ट की वजह से मानसिक परेशानी भी हो सकती है। आपको अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, जिससे मानसिक परेशानी ना हो। इस कॉम्बिनेशन वालों को जल्दी सफलता मिलने के चांस होते हैं। 5 नंबर बुध बुद्धि का अंक है, इसलिए कभी मन इधर उधर भटके, टेंशन हो तो बुद्धि द्वारा सोचें कि क्या ये जो टेंशन है, समस्या है, क्या ये जायज़ है या फिर मैं बेकार में ही परेशान हो रहा हूँ। मतलब आपके मन के पीछे बुद्धि है। मन भटकता है, बुद्धि स्थिर करती है। 2-5 दोनों स्थिरता के अंक हैं और ये प्रॉपर्टी तत्व को दर्शाते हैं। इसलिए स्थिर कार्यों में, जैसे प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट जैसे मजबूत कार्यों में सफलता मिलती है। और मानसिक और बुद्धिमत्ता के कार्यों के लिए भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। इसे थोड़ा सा समझें। 2 मन है, 5 बुद्धि है। मन अपनी मर्जी करता है, बुद्धि अपनी मर्जी करती है। लेकिन जब मन और बुद्धि की युति होती है, कॉम्बिनेशन बनता है, तो कॉम्बिनेशन में जान आ जाती है। इसलिए आप मन से ही नहीं, बुद्धि से भी काम लें। मतलब नॉलेज, ज्ञान से भी अपने कार्य करें। अब कॉम्बिनेशन 2 और 6। चंद्र शुक्र का ये कॉम्बिनेशन इंसान को खूबसूरत, अट्रैक्टिव बनाता है। अच्छा मन, लग्जरी और खूबसूरती आपको मिलती है। 2 और 6 दोनों कला के अंक हैं, स्त्री तत्व हैं। इसलिए कला क्षेत्र, मीडिया, ब्यूटी प्रोडक्ट, जल या ब्यूटी से संबंधित कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। 2 × 6 3 गुरु बृहस्पति जी का अंक बनता है। ये आपको ज्ञानवान बनाता है। और 2+6 8 शनि जी की वजह से आप कर्मठ भी होते हैं। कुल मिलाकर आप खुद सफलता का पैकेज हैं। आपकी कड़ी मेहनत रंग लाती है, क्योंकि आपके पास 6 नंबर अंक है। ये दर्शाता है कि सुख मिलेगा, चाहे इसके पीछे का कारण कोई भी हो या किसी भी तरह से मिले। 6 नंबर आपको सुख देने आया है। बस थोड़े से कदम आप आगे बढ़ाएं, मेहनत करें। 6 नंबर एक्यूरेसी, एक्शन और अच्छी डिलीवरी का अंक भी होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। माँ दुर्गा जी के दर्शन किया करें। इसे थोड़ा सा और समझें। 2 और 6 सॉफ्ट ग्रह हैं। दोनों स्त्री तत्व हैं, सुंदर ग्रह हैं, इच्छाओं के ग्रह हैं, क्योंकि दोनों खूबसूरती के प्रतीक हैं। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। 2 मन है, 6 इच्छाएं हैं। 2 जल है, और जब जल जम जाता है, बर्फ बन जाता है, तो वो 6 नंबर अंक बन जाता है। 2 नंबर दूध है, जब दही बन जाता है तो 6 नंबर शुक्र बन जाता है। मतलब जब लिक्विड वस्तुएं मोल्ड होकर ठोस बन जाती हैं, तो वो 6 नंबर अंक बन जाती हैं। मतलब जब मन की इच्छाएं मजबूत हो जाती हैं तो शुक्र बन जाती हैं। पॉजिटिव इच्छाएं पॉजिटिव रिजल्ट देती हैं और नेगेटिव इच्छाएं समस्याएं देती हैं। इसे एक उदाहरण से समझें। जैसे 2 नंबर मन है, चाहत है, और 6 नंबर वीर्य है, काम वासना है। मन जब लिमिट से ज़्यादा भोग विलास में रम जाता है तो समस्याएं आती है। लिमिट से ज़्यादा आप अपनी पर्सनैलिटी को, लग्जरी को शो ऑफ करते हैं। मतलब जब भी आप अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं तो परेशानी आती है। कहने का मतलब ये है कि ये कॉम्बिनेशन लगभग
इच्छाओं का, संसारिक सुखों का है और आप इन्हें हासिल भी करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि क्या जीवन केवल संसारिक सुखों तक ही सीमित है, या जिस शरीर से हम सुख भोगते हैं उसे बनाने वाले के प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य है। सुखों के साथ आप धर्म से भी जुड़ें, जो आपको मोह माया में फंसने से रोकेगा। कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, सुख देता है, लेकिन उस स्रोत का भी ध्यान रखें जहाँ से हम आए हैं, उसके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। अब कॉम्बिनेशन 2 और 7। चंद्र केतु का ये कॉम्बिनेशन आंतरिक गहराई, गहरी सोच, अध्यात्म, रिसर्च, मनोविज्ञान, गुप्त ज्ञान, योग साधना आदि का कॉम्बिनेशन है और ये इंसान को इंट्रोवर्ट भी बनाता है, क्योंकि यहाँ मन और शरीर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इन दोनों को एक साथ करना ही इस कॉम्बिनेशन का हल है, क्योंकि ये ग्रहण योग बनाता है। इसको योग साधना द्वारा साधा जा सकता है। योग का मतलब है जोड़। गलत इच्छाओं को छोड़कर शरीर को साधें। जब शरीर सध जाएगा तो फिर ध्यान वगैरह से मन को काबू करें। भौतिकता की ओर ज़्यादा झुकाव होगा तो आप परेशान रहेंगे, इसलिए अपने को शांत करने के लिए अध्यात्म से जुड़ें। 7 नंबर ऊंचाई का प्रतीक भी है, लेकिन अध्यात्म के बिना ऊंचाई भी परेशानी देती है। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के जो भी कार्य हैं या रिसर्च के जो भी कार्य हैं, उनमें आपको सफलता मिलती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप 2, 11, 20, 29 और 7, 16, 25 को जन्मे व्यक्तियों पर वीडियो चैनल पर अपलोड है, उसे देखें। शिव भगवान और गणेश जी की पूजा, आराधना, साधना आदि करें, क्योंकि 2 × 7 5 बुद्धि का अंक बनता है और बुद्धि के देवता श्री गणेश जी हैं। तो गणेश जी की आराधना, मंत्र वगैरह किया करें। इसे थोड़ा और समझें। शरीर और मन दोनों अलग अलग हैं। मन और शरीर की इच्छाओं के बीच में बुद्धि तालमेल बैठाती है, इसलिए बुद्धि से काम लें। 2 मन है, 7 मोक्ष है, और मोक्ष तो तब ही मिल सकता है जब मन शांत हो। शरीर तो साधन है, इसे तो जलकर राख या दफन होकर मिट्टी बन जाना है, लेकिन शरीर के जरिए ध्यान वगैरह से मन को शांत करना है। केतु पूर्व जन्मों के बचे हुए कर्म हैं जो हमें इस जन्म में कंप्लीट करने हैं, लेकिन कर्म कौन से हैं ये हम नहीं जानते। इसलिए हमारा मन कुछ रिसर्च में, कुछ ढूंढने में लगा रहता है। इसलिए तो 7 नंबर वाले रिसर्च के कामों में आगे जाते हैं। केतु वो अग्नि है जो राख के पीछे ढकी हुई, छुपी हुई होती है। ये अंदर ही अंदर इंसान को खाती रहती है या प्रेरित करती रहती है कि हम कुछ रिसर्च करें, कुछ है जो हमसे छूट गया है। इसीलिए 7 नंबर मूलांक वाले इंट्रोवर्ट भी होते हैं। मन ही मन में उड़ते रहते हैं। इनको किसी न किसी चीज़ की तलाश रहती है। कई बार सब कुछ पा लेने के बावजूद भी इनके मन की प्यास नहीं बुझती। जब तक आप धर्म से नहीं जुड़ते, अपने को नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और इस मृत्यु लोक पर किस लिए आया हूँ और यहाँ क्या कर रहा हूँ, तब तक आप जन्मों जन्मों तक रिसर्च करते रहेंगे और पता नहीं चलेगा कि क्या चाहिए। 2 नंबर मन है, 7 नंबर शरीर का अंक है, क्योंकि 7 नंबर 4 नंबर राहु के नीचे का भाग है। ये जब कटा तो देवताओं के साथ रह गया, इसलिए इसमें अध्यात्म के गुण होते हैं और ऊपर का हिस्सा ना होने के कारण इसमें प्यास जगी रहती है। तो आप अध्यात्म से जुड़िए, अपने को जानिए, नहीं तो मानसिक टेंशन आपको जीने नहीं देगी। अब देखते हैं 2, 8 का कॉम्बिनेशन। चंद्र शनि का ये कॉम्बिनेशन समस्या, स्ट्रगल और मैरिज इशू देता है, क्योंकि 2 नंबर मन है और मन की गति बहुत तेज़ है और शनि सबसे स्लो चलने वाले ग्रह हैं, इसलिए मन की इच्छाएं जल्दी पूरी नहीं होती। 2 नंबर मन बिना काम के इच्छाओं की पूर्ति चाहता है और शनि कर्म के देवता हैं। शनि मन मर्जी नहीं चलने देते, वो मेहनत करवाते हैं, परेशानियां देते हैं और देरी करवाते हैं, इसलिए सफलता के लिए वक्त लग जाता है। तो कामयाब होने के लिए आपको 2 + 8 एक सूर्य जैसी टाइमिंग चाहिए। 2 × 8 7 केतु जैसी इंट्यूशन पावर चाहिए। रिसर्च के गुण चाहिए। ऊंची सोच चाहिए। 2 नंबर मन मजबूत और 8 नंबर शनि जैसी मेहनत चाहिए। 2 और 8 दोनों ठंडे ग्रह हैं, इसलिए हेल्थ प्रॉब्लम भी देते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि मन की इच्छा कर्म करने से पूरी होगी। शनि के गुणों को अपनाएं और बुरे अवगुणों से बचें। इसे थोड़ा और समझें। 2 नंबर चंद्र गति, माताजी, यात्रा, मन, भोजन, इमोशन आदि के कारक हैं और शनि ग्रह चंद्र की सभी वस्तुओं पर नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। लेकिन क्यों? इसके पीछे एक स्टोरी है। सूर्य की पत्नी संज्ञा सूर्य के जलन गर्मी को सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए उसने अपना नेगेटिव तैयार किया, प्रतिबिंब छाया तैयार की और उसे अपनी जगह देकर आप खुद अपने पिता विश्वकर्मा जी के पास चली गई। जो प्रतिबिंब था, छाया थी, उससे सूर्य का पुत्र शनि हुआ। छाया के कारण शनि काले रंग के हुए, इसलिए सूर्यदेव जी ने उसको इतनी दूर फेंक दिया कि जहाँ पर सूर्य की ग्रेविटी और रोशनी कम जाती है।
इसके कारण शनि ठंडे हो गए और घूमने की गति भी स्लो होगी, जिससे कार्य देरी से बनते हैं। शनि के कारण, क्योंकि चंद्रमा स्त्री तत्व हैं, माता जी के कारक हैं, तो माता जी को परेशानी, मन के कारक हैं तो मन को परेशानी, यात्रा में कष्ट, मतलब चंद्र से रिलेटेड कोई भी वस्तु है, शनिदेव उसमें परेशानी खड़ी करते हैं। तो क्या ये कॉम्बिनेशन नेगेटिव परिणाम ही देगा? देखिए, गलत चीज़ों को भी ठीक किया जा सकता है। प्रत्येक ग्रह में पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव होते हैं। हम नेगेटिव को देखते हैं, हम गुलाब को नहीं देखते, हमें केवल कांटे ही नज़र आते हैं। इसलिए कॉम्बिनेशन कैसा भी हो, हमें भाग्य अंक के गुणों को अपनाना चाहिए, बुराइयों को छोड़ना चाहिए। 2-8 के कॉम्बिनेशन में आपको ये समझना है कि 2 मन है और शनि मेहनत हैं। तो शनि के गुणों को अपनाएं, मन की ना करें, क्योंकि मन मर्जी ही आपकी असफलता का कारण है। इस बात को समझें कि भाग्य अंक आपका सपोर्टर है। जैसा भी है, आपको उनके गुणों को अपनाना है, लेकिन हम उनकी बुराइयों को अपनाते हैं और दुखी होते हैं। अब कॉम्बिनेशन 2 और 9। चंद्र मंगल का ये कॉम्बिनेशन ज़्यादातर मैरिज इशू देता है, लेकिन धन के लिहाज से ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। चंद्रमा जल हैं और 9 नंबर अग्नि, विपरीत कॉम्बिनेशन है। आपका नेचर 2 प्रकार का हो सकता है, ठंडा और गर्म। आप शांत हैं तो शांत हैं, और जब क्रोध आ जाता है तो क्रोधी हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही ठंडे हो जाते हैं। मंगल ग्रह आपका सपोर्टर है, ये आपको एक्स्ट्रा एनर्जी, कर्म शक्ति, जोश, क्रोध, क्रेज, साहस आदि देता है। आपको इस एनर्जी को सही दिशा में लगाना चाहिए, नहीं तो यही एनर्जी आपके मन को अशांत करेगी। 2 नंबर की वजह से आप शांत, चंचल और भावुक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन 9 नंबर सपोर्टर आपको अंदर से उकसाता है, हीट देता है, पावर देता है, धक्का मारता है कि आप कुछ करें, और अगर आप नहीं करते तो मन अशांत होता है, चिड़चिड़ापन पैदा होता है, दूसरा इंसान आपको बुरा लगने लगता है, और जब आप हद से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो रोकर या मन को मारकर शांत होकर बैठ जाते हैं। आपको इन दोनों ग्रहों के बीच में तालमेल बनाकर चलना है, अपना पक्ष भी रखना है और दूसरों की बात भी सुननी है। हनुमान चालीसा पढ़ें, अपने को शांत करें। दोनों को थोड़ा और समझें। 9 नंबर अंतिम अंक है, इसलिए इसे मोक्ष का अंक भी कहते हैं, क्योंकि 9 नंबर अग्नि तत्व है और अग्नि में सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है। लेकिन वही अग्नि भोजन बनाने के काम भी आती है। वही अग्नि जठर अग्नि होकर हमारे पेट में भोजन को पचाती है, शरीर के टेम्परेचर को सही रखती है। वही अग्नि वीर्य को एकत्रित करके, इकट्ठा करके प्रवाह करती है, जिससे न्यू क्रिएशन होती है, बच्चों का जन्म होता है। और यही अग्नि तृष्णा की अग्नि भी होती है, जो दूसरों से द्वेष रखने के कारण, ईर्ष्या रखने के कारण अंदर ही अंदर इंसान को तपाती रहती है, जलाती रहती है। और यही अग्नि समुद्र में बढ़वा अग्नि के रूप में है। सब कुछ मैं आपको नहीं बता सकता, इससे वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अग्नि कई प्रकार की होती है, आपको देखना है कि आपके मन को कौन सी चीज़ समस्या दे रही है, उसके हिसाब से आपको उपाय करने हैं। इसे एक उदाहरण के साथ थोड़ा सा और समझें। मान लें कि कोई पति पत्नी या पार्टनर से दुखी है, तो पहले ये समझें कि आप दोनों अपना अपना कैरेक्टर, अपना रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि आप किन्हीं ज़रूरतों की वजह से, गर्जों की वजह से आपस में जुड़े हैं। और केवल ज़रूरतें ही हैं, प्यार नहीं है, तो ज़रूरतें तो कोई भी पूरा कर सकता है। अगर मैं यहाँ सीधा सीधा कहूँगा तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है और शायद बुरे बुरे कमेंट भी आएँ। इसलिए इसे ऐसा समझें कि जब जल को गर्म करते हैं, या तो आप उतना ही गर्म करते हैं जितना गर्म आपको चाहिए, या फिर वो उबलने लगता है। यहाँ तक तो बात सही है कि उबल रहा है तो कोई बात नहीं, बाद में ठंडा भी हो जाएगा। लेकिन जब उबल कर भाप बनकर उड़ने लगता है, तो ये लिमिट क्रॉस वाली बात हो जाती है। अब बर्दाश्त नहीं होती, अब तो आग को बुझाना ही पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, या जल को आग से दूर करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कह सकता। एक बात कहूँगा कि अपनी समस्या को समझें, उससे उलझें ना। उलझेंगे तो समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। समझ से काम लें, क्योंकि जब शरीर का कोई अंग बेकार हो जाता है, रोग हो जाता है और वो ठीक नहीं होता, बाकी शरीर पर भी बुरा असर पड़ने लगता है, तो उस अंग को ना चाहते हुए भी काटना पड़ता है। 2 नंबर वाले समझदार होते हैं, तो समझदारी से काम लें। कोई बुरा नहीं होता, क्योंकि कोई बुरा होता है तो सबसे पहले भगवान बुरे होते हैं, क्योंकि उन्होंने बुरी चीज़ बनाई है। बस आप उनके साथ कितना तालमेल बैठा पाते हैं, ये आप पर निर्भर है। 9 नंबर मंगल साहस, ऊर्जा, आत्मविश्वास, पराक्रम, लीडरशिप क्वालिटी, सेनापति, क्रोध, गिवर आदि गुण देते हैं। इसलिए ये एक अच्छा सपोर्टर है। लेकिन मुश्किल ये है कि आपका नेचर जल तत्व का है, शांत स्वभाव का है, लेकिन आपके अंदर मंगल के गुण भी हैं। तो दोनों में तालमेल बिठाना पड़ेगा। हनुमान चालीसा पढ़िए, अपने को शांत रखिए, यही इसका उपाय है।
किसी भी महीने की 3, 12, 21, 30 को जन्मे व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है और टोटल डीओबी के अंकों को जोड़कर जो सिंगल डिजिट आता है वो भाग्य अंक होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 1 नंबर मूलांक राजा का होता है, 2 नंबर मूलांक रानी का और अब 3 नंबर गुरु का। गुरु का दर्जा सबसे ऊपर है क्योंकि गुरु हमें ज्ञान देते हैं, धर्म सिखाते हैं, बड़प्पन देते हैं। 3 नंबर अंक में ब्रह्मा, विष्णु, महेश मतलब देव कृपा होती है। देव का मतलब देने वाला, ये हमें गिवर बनाता है। 3 नंबर वाले ज़्यादातर जल्दी कमाना शुरू कर देते हैं, चाहे लाइफ देरी से सेट हो वो अलग बात है। 3 नंबर देव गुरु बृहस्पति जी का अंक है, इसलिए आप में गुरु प्रवृत्ति होती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप 3 नंबर मूलांक वाला वीडियो देखें। भाग्य अंक सभी अंकों की क्वालिटी को अपने में छुपाए रखता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी अंक है जो आपके भाग्यों का निर्माण करता है, क्योंकि मूल अंक तो आपका व्यक्तित्व है और भाग्य अंक आपके व्यक्तित्व पर्सनैलिटी को निखारता है, सपोर्ट करता है, कुछ करने की प्रेरणा एनर्जी देता है। तो शुरू करते हैं आज का कॉम्बिनेशन। पहले मूल अंक 3, भाग्य अंक 1। 3, 1 का कॉम्बिनेशन गुरु सूर्य का कॉम्बिनेशन होने के कारण आप में 2 बड़े ग्रहों के गुण होते हैं। जहां आप में ज्ञान, विद्या, समझ है, वहीं आप में राजा जैसे गुण, सूर्य जैसा तेज प्रभाव है। आप लोगों को सिखाते हैं। 1 नंबर सूर्य आत्मा है, इसलिए आप में आत्म प्रकाश है, विजन है, आंतरिक शक्ति है, जिससे आपके द्वारा और लोगों को भी प्रकाश मिलता है, चाहे वो एजुकेशन के जरिए हो, ऑकल्ट साइंस, ज्योतिष, हील पावर आदि कुछ भी हो। सूर्य आपको पीछे से अंदर से एनर्जी देकर सपोर्ट करता है। वही एनर्जी आपके ज्ञान द्वारा, गुप्त रहस्योमयी विद्या या इंट्यूशन पावर द्वारा बाहर आकर लोगों और अपना भला करती है। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये आंतरिक शक्ति उस वक्त कम होने लगती है या खोने लगती है जब आप नॉन वेज और नशे की आदत डाल लेते हैं। तामसिक भोजन से आपको बचना है, इसका माइंड पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ये कॉम्बिनेशन उच्च पद प्राप्ति का है, इसलिए उच्च पद, उच्च स्थान के लिए उच्च संस्कारों का होना भी जरूरी है। 3+1 4 ये राहु का अंक है जो ग्रोथ, स्पेस, धन, इंट्यूशन पावर आदि के लिए जाने जाते हैं। इसके कारण आप बहुत तरक्की करते हैं। लेकिन अगर गुरु और सूर्य के गुणों के खिलाफ जाते हैं तो तरक्की में बाधा आती है। मतलब संसारिक सुखों को भोगने के लिए आप गलत दिशा का चयन ना करें। सूर्य को जल अर्पित किया करें और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। अब मूल अंक 3, भाग्य अंक 2। गुरु चंद्र का ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ज्योतिष में जब ये दोनों ग्रह इकट्ठे होते हैं तो गज केसरी योग बनता है जो धन का योग है। ये कॉम्बिनेशन इंसान को ज्ञानवान, सहजता, सरलता, इमोशनल, केयर टेकर, सुंदर, सुशील, बड़प्पन आदि देता है। 3 × 2 6 लग्जरी लाइफ देता है और 3+2 5 होने से स्थिरता देता है। 2 नंबर मानसिक स्टेबिलिटी का अंक भी होता है, तो यही आपका प्लस या नेगेटिव पॉइंट है। अच्छी मानसिकता, मनोबल आपकी तरक्की का कारण होगा और नेगेटिव सोच पतन का कारण होगी। अच्छी मानसिकता के कारण ज्ञान के कार्यों और जल से रिलेटेड कार्यों आप कर सकते हैं। और 2 नंबर स्त्री और कला का अंक भी होता है, इसलिए कला क्षेत्र, कंपोजर, संगीतकार, मीडिया क्षेत्र में भी आप कामयाब हो सकते हैं। और कोई स्त्री भी आपकी मददगार हो सकती है, चाहे वो स्त्री कोई भी हो। एक सिंपल सी बात समझें, 3 नंबर ज्ञान है, 2 नंबर आर्ट है। आपको अपने ज्ञान को आर्ट का रूप देना है, या ऐसा समझें कि अपने ज्ञान को कैसे यूज करें, ये कला आप में होनी चाहिए या सीखनी चाहिए। 2 नंबर चंद्र गति के प्रतीक हैं, इसलिए अपने ज्ञान को सीमित ना रखें, उसे गति दें, फैलाएं, एक्टिव करें। नहीं तो ज्ञान होने के बावजूद भी आप उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन 3-2 के कॉम्बिनेशन से आप में क्षमता होती है कि आप अपने ज्ञान को सही से यूज कर पाएँ, विस्तार कर सकें। तो कुल मिलाकर ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन 3-3। गुरु प्लस गुरु का ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप इस कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कार्य करते हैं। ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है कि आप जैसे हैं वैसे रहिए। आप में प्योरिटी है, आप पर देव कृपा, ज्ञान और देव ज्ञान है। आप में गुरु की प्रवृत्ति है, इसलिए आप गुरु वाले कार्य करें। लेकिन जब आप गुरु की क्वालिटी से नीचे आकर लो क्वालिटी के कार्य करते हैं तो आपकी शुद्धता खोने लगती है, आपका ज़मीर गिरता है, आप 2 दिशाओं में बंट जाते हैं।
इसलिए दोनों दिशाओं में बैलेंस रहे तब ही ठीक रहता है, नहीं तो आप जीवन की सही दिशा से भटक जाते हैं। इसका कारण है 3+3 6 शुक्र ग्रह जो संसार की ओर खींचते हैं। भोग विलास में इंसान ज़्यादा रम जाता है और अपनी दिशा भटक जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े गुरु, धर्मगुरु या कुछ टीचर गुरु पदवी होने के बावजूद भी स्कैंडलों में फंसे हैं, जेल में हैं। 6 नंबर आपके सुख का है। यहाँ एक उदाहरण के साथ समझें। 6 नंबर स्त्री तत्व का है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका ज़्यादातर वक्त स्त्री के पास गुजरे। इससे 3 नंबर की शुद्धता खोती है, लेकिन आप अपनी गुरु प्रवृत्ति ना छोड़ें। और 3 × 3 9 अग्नि तत्व मोक्ष का अंक है। धर्म अध्यात्म से जुड़ें, सादगी अपनाएं, धर्म से रिलेटेड कार्यों, ऑकल्ट साइंस, टीचिंग लाइन, जो सिखाने वाली कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट आदि कार्यों आपके लिए सही हैं। सीखें और सिखाएं, यही आपका धर्म है, काम है। अगर आप इस कॉम्बिनेशन की कदर करते हैं तब ही ये आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। 3+6 9 बनता है जो अचीवमेंट का है, तो इस कॉम्बिनेशन में 3 6 9 का कॉम्बिनेशन बनता है जो ब्रह्मांड में छुपी हुई शक्तियों का कॉम्बिनेशन है, जो कि एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। आप 3 6 9 वाला वीडियो भी देखें। 3 से ज्ञान की ईगो भी बढ़ती है, उसका भी ध्यान रखें, क्योंकि ज्ञान तो बहुत है। शास्त्र कहते हैं कि अकेले गरुड़ पुराण को सही से पढ़ना हो तो 100 वर्ष लग जाते हैं। उस हिसाब से आप अपने ज्ञान को तोलें, फिर सोचें कि मुझ में कितना ज्ञान है। बड़े बुजुर्गों, ब्राह्मणों, गुरुओं आदि का आदर सत्कार सम्मान करें। अब कॉम्बिनेशन 3 और 4। गुरु राहु का ये कॉम्बिनेशन इंसान को शातिर बनाता है, तिकड़मबाज बनाता है। अगर ये शब्द आपको अच्छे ना लगे हों तो इससे थोड़ा हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं। 3 नंबर ज्ञान है, राहु फैलाव है, एक्सपोजर है, इंट्यूशन पावर है। ये ज्ञान को और मैनेजमेंट स्किल को बढ़ाता है, मार्केटिंग करने के गुण देता है। दूसरे इंसान को किस तरह से अपनी बातों के जाल में फंसाना है या फोर्स करना है, बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना है, अपनी प्रेजेंस को नोटिस करवाना है, तेज नज़र, पकड़ और शार्प माइंड, सेल्स, मार्केटिंग, किसी भी तरह से जनता से धन खींचना चाहते हैं तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। इस कॉम्बिनेशन की नेगेटिव साइड है चालाकी। जब आप हर काम चालाकी से करना चाहते हैं तब ये कॉम्बिनेशन नेगेटिव प्रभाव देता है। यहाँ बात को थोड़ा समझें। सियानापन, समझदारी अलग बात होती है और चालाकी अलग चीज़ है। सियानापन, समझदारी हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे देरी से फलित हो, लेकिन चालाकी हमेशा नेगेटिविटी में आती है। इससे आप तुरंत मुनाफा तो कमा सकते हैं या किसी को उल्लू बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन ये काम लॉन्ग टर्म चलने वाला नहीं है। से कस्टमर रिलेशन आदि बिगड़ते हैं। आज तो आपने चालाकी कर ली, लेकिन देर सवेर आपको इसका नुकसान होगा। जैसे आप आज चालाकी से प्रोडक्ट बेच देते हैं या रिलेशनशिप में राज को बात को छुपाते हैं, लेकिन इसका अंत बुरा होगा। ग्राहक और रिलेशन दोनों छूट जाएंगे, क्योंकि 4 नंबर राहु ग्रह का अंक है जो धन के लिए भी जाने जाते हैं। और अगर आपकी सोच नेगेटिव होती है तो यही राहु आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। इसलिए आपको इस कॉम्बिनेशन की पॉजिटिविटी को पकड़ना है। ज्योतिष में गुरु राहु चांडाल योग बनता है, तो आप अपने में चांडाल प्रवृत्ति ना आने दें। 3 × 4 फिर से 3 अंक बनता है जो ज्ञान, ग्रोथ और प्लानिंग का अंक है। 3+4 7 बनता है, ये केतु का अंक है जो अच्छा शरीर, ऊंचाई, रिसर्च और धर्म के गुण देता है। इसलिए अगर आप इस कॉम्बिनेशन के गुणों को समझेंगे तो बहुत कामयाब होंगे। दोनों अंकों का स्वभाव विपरीत है। 3 नंबर धार्मिक सात्विक प्रवृत्ति के हैं और 4 नंबर राहु संसारिक और तामसिक हैं। 3 नंबर ज्ञान, शास्त्र, धर्म आदि की बात करता है और 4 नंबर तार्किक है और अंधविश्वास या पुरानी परंपराओं को नहीं मानता। दो विपरीत स्वभाव के ग्रह होने के कारण इंसान गलत हरकत, गलत डिसीजन लेकर परेशानियों में फंस सकता है। इसलिए इस कॉम्बिनेशन को आप बड़े ध्यान से समझें। अब 3 और 5। गुरु बुध का ये कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ज्ञान और बुद्धि का संगम अद्भुत है। ज्ञान अलग होता है, बुद्धि अलग होती है। बुद्धि संसारिक होती है। बुद्धि वह है जो समय के साथ साथ कुछ पढ़कर, देखकर, सीखकर, सुनकर आदि से आती है। और ज्ञान अंतरात्मा की आवाज़ होता है, विजन है। ये आता नहीं, उतरता है। ये देव कृपा है। ज्ञान शास्त्र पढ़ने से या गुरु कृपा से आता है। ज्ञान तो बहुत कम लोगों को होता है, और जब ज्ञान होता है तो इंसान बुद्धि से ज़्यादा अंदर की आवाज़ को सुनता है, भगवान की रजा में चलता है,
अपनी बुद्धि को बीच में नहीं घसीटता। लेकिन 3-5 का कॉम्बिनेशन है, 3 नंबर ज्ञान है और 5 नंबर बुद्धि भी सपोर्ट कर रही है कि ज्ञान को कैसे फैलाना है, कैसे इसका लाभ लेना है। आपके पास जो बुद्धि होगी वो भी ज्ञान उक्त होगी। आपकी डिसीजन, आपकी प्लानिंग, बुद्धि निर्मित कार्यों, आपको बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, टीचिंग, ऑकल्ट साइंस, ज्योतिष, न्यूज, कम्युनिकेशन और धर्म से संबंधित कार्यों में आपको कामयाबी मिलती है। इसे थोड़ा और समझें। 3 नंबर एक बड़े ग्रह हैं और 5 नंबर छोटे। 3 गुरु हैं तो 5 नंबर शिष्य। 3 नंबर राजगुरु हैं तो 5 नंबर राजकुमार। इसलिए 5 नंबर में बुद्धि तो है लेकिन हरकतें राजकुमार जैसी मौज मस्ती वाली होती हैं। इसलिए इस कॉम्बिनेशन वालों में ज्ञान समझदारी होते हुए भी इनके अंदर मौज मस्ती के गुण छुपे रहते हैं, या मौज मस्ती करना चाहते हैं लेकिन माहौल देखकर, छुपकर या अपने करैक्टर को ध्यान में रखकर, क्योंकि ये अपने संस्कारों को, बड़प्पन को, अपनी इज्जत को नहीं खोना चाहते, दागदार नहीं होना चाहते। 3 × 5 6 लग्जरी का बनता है, ये सुख देता है। और 3 + 5 8 बनता है, जो आपको कर्मठ बनाता है। जिद्दीपन, क्रोधीपन और आलस्य से बचें। अपने कार्यों को व्यवस्थित तरीके से करें। लोशू चार्ट में 3 नंबर ग्रोथ, ज्ञान, डेली इनकम और 5 नंबर स्टेबिलिटी, व्यापार, बुद्धि, शिक्षा आदि का अंक है। आपको सलाह दी जाती है कि आप छुपकर वही कार्य करें जो धर्म और नीति के अंतर्गत हों। बुरे कार्य छुपकर ना करें, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। अब कॉम्बिनेशन 3 और 6। गुरु शुक्र दोनों गुरु होने के कारण आप में आध्यात्मिक और संसारिक दोनों तरह के गुण होंगे। अंदर से आप धर्म से, सूरज से, कुदरत से जुड़े होते हैं। बाहर से आप संसारिक, शारीरिक सुख, संसारिक खूबसूरती, नेचर से जुड़े होते हैं। लेकिन बेस आपका धर्म है। 6-3 के कॉम्बिनेशन में थोड़ा अलग हो जाता है। इसको हम 6-3 के कॉम्बिनेशन में देखेंगे। 3-6 का कॉम्बिनेशन द्वंद्व पैदा करता है। आप अंदर से साधारण इंसान हैं, सात्विक हैं, साधु प्रवृत्ति के हैं, लेकिन 6 नंबर आपको संसारिक सुख देने आया है। 3 नंबर आंतरिक व्यवस्था है, 6 नंबर बाहर को खींचता है। 3 नंबर घर के अंदर रहना चाहता है, 6 नंबर दोस्त पार्टी का शौक रखता है। 3 नंबर बाहरी व्यवस्था से थोड़ा बचकर रहना चाहता है, संकोच करता है, लेकिन 6 नंबर परवाह नहीं करता। 3 नंबर एक जगह बैठकर दुनिया से तालमेल, कनेक्टिविटी बनाना चाहता है। जैसे एक संगीतकार एक जगह बैठकर संगीत तैयार करता है और वो फिर उससे अपना नाम कमाता है। लेकिन 6 नंबर बाहरी लोगों से मिलकर, दोस्त बनाकर, कलाकार बनकर, कला दिखाकर अपना नाम कमाना चाहता है। दोनों गुरु हैं लेकिन स्वभाव विपरीत हैं। ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि 3 नंबर देवताओं के और 6 नंबर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं। 3-6 वाले अपनी साख भी बचाना चाहते हैं और मौज मस्ती भी करना चाहते हैं, इसलिए ये डबल माइंडेड रहते हैं। आप मंदिर और पार्टी के बीच में फंस जाते हैं, आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच में, सादगी और फैशन, पुण्यों और पाप, वेज और नॉन वेज, संस्कार और कुरीतियों में फंसकर रह जाते हैं। एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि 36 का मतलब है 36 का आंकड़ा। जैसे विवाह कुंडली मिलान में 36 गुण मिलाए जाते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन अच्छा है क्योंकि 6 भाग्यों अंक सपोर्टर अंक है, ये सुख देने आया है। आपके पास ज्ञान है और भाग्यों में सुख है। केवल आपको इन दोनों अंकों को समझकर तालमेल बैठाना है। आप अपने सुखों से, अपने ज्ञान से, अपनी ज़रूरतों से कंप्रोमाइज़ करें। जैसे मंदिर और पार्टी दोनों जगह जाना जरूरी है, तो तालमेल बैठाएं कि मंदिर भी जाएंगे और पार्टी में भी जाएंगे, दोनों तरफ हाजिरी लगाएंगे। पति पत्नी, पार्टनर, फ्रेंड सर्कल, रिलेशन, कस्टमर आदि का भी ख्याल रखें और अपनी इच्छा भी पूरी कर लें। ऐसा करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन समस्या नहीं देता, नहीं तो पति पत्नी में झगड़ा, बाप बेटे में, मालिक नौकर आदि समस्या रह सकती है। 3 नंबर ज्ञान है, मैनेजमेंट है, कम्युनिटी है और 6 नंबर अच्छी डिलीवरी, एक्यूरेसी, एक्स्ट्रा इफेक्ट, सुंदर पैकिंग, केयर टेकर आदि का अंक होता है। इन गुणों को अपनाएं, सात्विक रहें, नहीं तो हेल्थ समस्या भी हो सकती है। वैचारिक मतभेद ना करें, नहीं तो रिलेशन में समस्या भी आ सकती है। और डबल माइंडेड रहेंगे तो करियर में समस्या और सही दिशा के चुनाव में परेशानी आएगी, जिससे स्ट्रगल बढ़ेगा। 3 + 6 9 बनता है और 3 × 6 भी 9 बनता है। 3-6-9 ये मोक्ष, अचीवमेंट, प्राप्ति, टारगेट, मंजिल आदि का अंक है। तो 3-6 का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। ज्ञान भी, सुख भी और कर्म शक्ति भी। जो भी कार्य आप करें उसमें पहले क्लैरिटी लाएं, जस्टिफाई करें, एक डिसीजन लें, फिर उस पर फोकस कर कर कार्य करें। मीडिया, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, टीचिंग, ऑकल्ट साइंस आदि कार्य आप कर सकते हैं।
ज़्यादा व्याख्या करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। 3 6 और 6 3 पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और आगे भी बनाऊँगा। पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, जिनकी जन्म डेट किसी भी महीने की 3 12 21 30 है या 6 15 24 है। इन पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। 3 6 का ये कॉम्बिनेशन आपको आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह से मजबूत करेगा। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन 3 और 7। गुरु केतु का ये कॉम्बिनेशन धार्मिक कार्यों, शिक्षा क्षेत्र, मनोगत विज्ञान, उपचार, ऑकल्ट साइंस, रिसर्च आदि के लिए अच्छा है। गुरु ज्ञान है, केतु रिसर्च हैं। गुरु धर्म है, अध्यात्म है, विजन है, देव कृपा है, ग्रोथ, नीति, प्लानिंग और आशीर्वाद हैं। और केतु इन सब की खोज है। तो ज्ञान से जो खोज करता है या खोज ज्ञान के लिए होती है उसे रिसर्च कहते हैं। रिसर्च किसी भी प्रकार की हो सकती है। 3 7 का कॉम्बिनेशन 3 नंबर ज्ञान अंक पहले आता है और 7 3 के कॉम्बिनेशन में 3 नंबर पीछे आता है, तो व्याख्या में थोड़ा अंतर पड़ता है। इसे हम 7 3 वाले वीडियो में देखेंगे। 3 × 7 3 फिर से बनता है, इसलिए आप ज्ञानवान हैं, समझदार हैं, लेकिन क्या आप अपने ज्ञान को यूज कर रहे हैं या अपने अंदर समेटे हुए हैं? अगर समेटे हुए हैं तो भाग्य अंक 7 आपको जगाता है कि कुछ करो, कुछ ढूंढो, कोई गड्ढा करो, कोई कुआं खोदो, आसमान के रहस्यों को जानो, शास्त्रों किताबों में कुछ ढूंढो। तुम्हारा काम कुछ पढ़ना है, पढ़ाना है, कुछ बाहर से, कुछ अंतर आत्मा से जानो और अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाओ। अपने ज्ञान को, अपनी इच्छा को ऊंचाई दो। कोई झंडा गाड़ो, मील का पत्थर बनाओ, नई बातें सीखकर नया आविष्कार करो, कोई सिद्धांत तैयार करो जिसको देखकर समझकर आने वाली पीढ़ियां भी आपको स्मरण करें और आपके बनाए हुए सिद्धांतों पर चलें। अब इसकी नेगेटिव साइड देखें। केतु बॉडी है, गर्दन के नीचे का पार्ट है। अगर आप अपने ज्ञान से अपने शरीर को ही बनाने में लगे रहेंगे तो आप शरीर तक ही सीमित रह जाएंगे। शरीर मिट्टी है और आप इस मिट्टी को ही संभालने में लगे रहेंगे। आपको शरीरवादी नहीं, अध्यात्मवादी, आत्मवादी बनना है। केतु पूर्व जन्मों के कार्यों का बचा हुआ पार्ट है या फल है, जो हमें इस लाइफ में जानना है या भुगतना है। जब राहु केतु अलग हुए थे, शरीर कट गया था, तो नीचे वाला भाग केतु देवताओं के पास रह गया था। इसलिए केतु में आध्यात्मिक गुण भी होते हैं और राहु का सर होने के कारण वो बाहर की चीज़ों को ज़्यादा आकर्षित करता है। इसलिए केतु में आध्यात्मिक गुण होने के कारण वो राहु को, अपने सर को ढूंढता रहता है, अपने को कंप्लीट करना चाहता है, इसमें प्यास होती है। इसलिए ये रिसर्च में लगा रहता है और रिसर्च की दुनिया में बड़ा नाम कमाता है। और गुरु वैसे ही ज्ञान धर्म के गुरु हैं। तो अगर आप दोनों की युति को पॉजिटिव तरीके से लेते हैं तो सीधा मोक्ष, और नेगेटिव वे से लेते हैं तो ये चंडाल योग बनता है। शरीर और ज्ञान के घमंड से आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं, मोक्ष से दूर होते जाते हैं। इसलिए 3 7 के गुणों को अपनाएं, अपनी ज़िंदगी को सफल बनाएं। अब कॉम्बिनेशन 3 और 8। गुरु शनि का ये कॉम्बिनेशन सक्सेस पाने में देरी करवा सकता है। वैसे तो 3 नंबर मूलांक वाले कई बार जल्दी कमाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब 3 8 का कॉम्बिनेशन बनता है तो देरी की संभावना बनी रहती है और ये देरी 30 वर्ष से 36 वर्ष की उम्र तक हो सकती है, क्योंकि दोनों बड़े ग्रह हैं। एक ज्ञानवान है, दूसरा कर्म मेहनत का है और दोनों ही स्लो घूमते हैं। गुरु 1 वर्ष या 13 महीने में एक राशि घूमते हैं और शनि 28 वर्ष लगा देते हैं। इसलिए आप जब धीरे धीरे ज्ञान और कर्म से आगे बढ़ते हैं तो आप सेल्स, मार्केटिंग, कानूनी कार्यों, दवाइयाँ, वकील, जज, न्याय के कार्यों, एग्रीकल्चर, ज्ञान और भूमि से संबंधित कार्यों आदि में कामयाब हो सकते हैं। आपकी शिक्षा लंबी चल सकती है या खींच सकती है। 3 नंबर ज्ञान है, विद्या है और भाग्य अंक 8 उस ज्ञान पर मेहनत करवाता है। केवल ज्ञान ही काफ़ी नहीं है, ज्ञान को कर्म द्वारा इम्प्लीफाई भी करना है, प्रयोग में भी लाना है। ये बात नहीं है कि आप वकील बन गए हैं, प्रोफेसर, टीचर आदि बन गए हैं, लेकिन जब तक आप काम नहीं करेंगे तो डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये कॉम्बिनेशन सिखाता है आपके पास कोई भी हुनर है, टैलेंट है, उसे पहचानें, फिर उस पर मेहनत से कार्य करें, चाहे टैलेंट कैसा भी हो। ज्ञान का मतलब केवल यही नहीं है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी ही होंगे। ज्ञान का मतलब है अपनी प्रतिभा, काबिलियत को पहचानना। और ऐसा ज्ञान कई बार पढ़ने लिखने से भी नहीं आता, अंतर आत्मा से, विजन से पैदा होता है या मिलता है। इसलिए दुनिया में कई व्यक्ति जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन मिलेनियर हैं। 3 और 8 दोनों समभाव रखने वाले अंक हैं, किसी एक का पक्ष नहीं लेते।
क्योंकि 3 नंबर अंक त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश की कैटेगरी में आते हैं और शनि का अंक भी ऊपर नीचे से एक जैसा होता है, एक जैसा बर्ताव, एक जैसी नीति, एक जैसा कानून। जब दोनों की युति बनती है तो एक व्यवस्था बनती है, सिद्धांत बनता है, जस्टिफाई करने के गुण आते हैं। इसलिए इस युति वाले न्यायप्रिय इंसान होते हैं, मुश्किलों का समस्याओं का निपटारा करने में, हल करने में सक्षम होते हैं। 3 + 8 2 बनता है जो मन का अंक है, और 3 × 8 6 बनता है जो लग्जरी का अंक है। तो ये ज्ञान मन मेहनत का कॉम्बिनेशन बनता है। चाहे देरी से ही सही आप कामयाब होते हैं। आप विशाल हृदय वाले भी होते हैं, क्योंकि 3 नंबर येलो कलर को 8 नंबर ब्लैक कलर में मिला दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए तो नीला कलर बनता है। नीला कलर या तो आसमान स्पेस का है जिसका कोई अंत नहीं, या फिर समुद्र का है जो विशालता के लिए जाने जाते हैं। 3 नंबर ज्ञान और 8 नंबर मेहनत है। आप ज्ञान को पाने के लिए मेहनत करते हैं और फिर उस ज्ञान को उच्च पद प्राप्ति के लिए यूज करते हैं, जिसके कारण कई बार उच्च पद प्राप्ति के लिए देरी हो जाती है। तो इस कॉम्बिनेशन वालों को मैं यही कहूँगा कि धैर्य रखें, आप कामयाब होंगे। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन 3 और 9। गुरु मंगल का ये कॉम्बिनेशन ज्ञान के साथ क्रेज, जोश भी देता है, क्योंकि 9 नंबर मंगल अग्नि तत्व हैं। क्रोध, ऊर्जा, साहस, वीरता, सेनापति, गिवर, निडर आदि बनाता है। पुलिस, सेना, मिलिट्री, डिफेंस, सुरक्षा गार्ड, अग्नि संबंधी कार्यों, उच्च पद, उच्च शिक्षा और मैनेजमेंट के गुण भी देता है। आप पहले ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर लक्ष्य बनाते हैं, या आपको पहले से ही पता होता है कि मैंने लाइफ में क्या करना है, उस लक्ष्य पर कार्य करते हैं और अंततः कामयाब होते हैं। ज्ञान और अग्नि के इस कॉम्बिनेशन में ज्ञान प्राप्ति की आग होती है। ये ज्ञान किसी भी तरह का हो सकता है। 3 + 9 3 और 3 × 9 9 बनता है। तो फिर से ये 3 और 9 ही बनता है। इसकी वजह से आपको कोई भटका नहीं सकता, क्योंकि आप अपने से ही ज्ञानवान हैं। मंगल आपका सपोर्टर है। मंगल क्रेज और क्रोध देता है। आप क्रेज को पकड़ें। जोश, एनर्जी, वीरता, साहस देता है, लेकिन साथ में लड़ाई झगड़ा विवाद आदि भी देता है। आप जोश और वीरता को पकड़ें। मंगल सेनापति है, लीडर है, आगू है, नेता भी बनाता है, लेकिन आपको गुंडा, डाकू, इलीगल कार्यों, माफिया बनने से बचना है। सभी ग्रहों के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। अगर हम अपने भाग्य अंक के नेगेटिव पार्ट को देखेंगे या वैसा करेंगे तो ज्ञानवान होते हुए भी हम अपनी लाइफ बर्बाद कर लेंगे। आप थोड़ा समझें कि लोशु चार्ट में 3 नंबर वुड एलिमेंट है जो ग्रोथ देता है, और 9 नंबर अग्नि है। दोनों की युति है, लेकिन देखना ये है कि आपको वुड को आग में डालकर आग को बढ़ाना है या आग से लकड़ को जलाकर उसे समाप्त करना है। बात एक जैसी है, लेकिन आपका नज़रिया क्या है, किस एंगल से देख रहे हैं, यही तय करेगा कि आपका ज्ञान स्तर कितना है। लेकिन तीनों के कॉम्बिनेशन में इंसान समझदार होता है। ग्रोथ और प्राप्ति, प्रसिद्धि का ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, व्याख्या तो बहुत है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इन सब पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। और जो भी दर्शक अपनी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन हमसे करवाना चाहते हैं, वो ऊपर लिखे व्हाट्सएप नंबर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और लोशु, न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष और स्वर विज्ञान की फ्री जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट के साथ जुड़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो आप तक जल्दी और सीधे पहुंच सकें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।